गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर्स क्लास 12 कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए i प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर बी 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस माइनस 3k कैप एंड द वेक्टर सी 1 by root 3 i कैप 1 by root 3 j कैप माइनस 1 by root 3 k कैप। और हमें तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला हुआ है। तो मैग्नीट्यूड बताया था कि अगर कोई वेक्टर आपके पास है a1 i कैप a2 j कैप एंड a3 k कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बता रखा है आपको, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगेगा तीनों में। तो जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, हमें √3 मिल गया। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल रहे हैं तो 2 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर, यानी 4 प्लस 49 प्लस 9, आंसर है √62। एंड सिमिलरली सी वेक्टर जो दिया हुआ है 1 by root 3 i कैप प्लस 1 by root 3 j कैप एंड माइनस 1 by root 3 k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 by root 3 स्क्वायर प्लस 1 by root 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 by root 3 स्क्वायर। माइनस के स्क्वायर का हर जगह पता है आपको, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 by 3 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 3, सॉल्व करके 3 by 3, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1। वैसे जिसका मैग्नीट्यूड 1 आता है उसे क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो डिफरेंट हो जाए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, वेक्टर ए i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर बी i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसके डिफरेंट होने से वेक्टर डिफरेंट हो गए, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 √3, और दूसरा भी अगर b का भी मैग्नीट्यूड निकालें तो सेम आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 √3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है कि अगर पैरेलल भी हो वेक्टर्स तो भी डायरेक्शन सेम होगी। तो यहां हमने एक वेक्टर माना है i प्लस j प्लस k और वेक्टर b इसका डबल मान लिया। डबल मान लो, ट्रिपल मान लो, किसी का भी मल्टीप्लीकेशन हो, यानी कोई भी मल्टीप्लीकेशन हो, यानी 2 हो या 3 हो, तो वेक्टर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो हमने i प्लस j प्लस k, इसको 2i प्लस 2j प्लस 3k। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमें लग रहा है वेक्टर b इज चॉइस ऑफ वेक्टर a। हम कहते हैं कि कोई वेक्टर b लैम्डा टाइम्स वेक्टर a है। ये लैम्डा कुछ भी हो सकता है, लैम्डा कैन हैव एनी वैल्यू। तो उस समय हम कहते हैं दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, और जो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं दे आर इन द सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल्स टू x i कैप एंड y j कैप। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो i का कोफिशिएंट i के इक्वल और j वाला कंपोनेंट j के इक्वल होगा, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। काफी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉइंट्स दिए हैं आपको, पॉइंट a एंड पॉइंट b। पॉइंट a दिया है 2 1, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 एंड 7। आपको बेसिक में बताया था ए बी वेक्टर जब हम निकालते हैं तो हम लिखते हैं x2 माइनस x1 i कैप एंड y2 माइनस y1 j कैप। तो वेक्टर बन गया है -7 i कैप प्लस 6 j कैप। और बताया था बेसिक्स में ही कि अगर स्केलर कंपोनेंट्स की बात होगी तो हम इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे -7, 6, और अगर वेक्टर कंपोनेंट्स की बात होगी तो हम i और j साथ में लिखेंगे, यानी -7 i कैप प्लस 6 j कैप। क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b गिवन है, वेक्टर c गिवन है।
वेक्टर ए गिवन है i माइनस 2j प्लस के, वेक्टर बी गिवन है माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, एंड द वेक्टर सी इज गिवन i माइनस 6j माइनस 7k। हमें तीनों को ऐड करना है, लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द थ्री वेक्टर्स, दैट मींस a प्लस b प्लस c। तो इनको ऐड करते हैं, i वाले आपस में ऐड होंगे, j वाले आपस में और k वाले आपस में ऐड होंगे। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 0 i कैप, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 4 यानी माइनस 4 j कैप, एंड 7 माइनस का है प्लस 6 यानी माइनस k कैप। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं माइनस 4 j कैप एंड माइनस 4 k कैप। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j प्लस 2k। यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताया है, अंडर रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड आ गया है √6, और वेक्टर i प्लस j प्लस 2k को √6 से डिवाइड किया, सेपरेट किया, 1 बाय √6 i कैप, 1 बाय √6 j कैप एंड 2 बाय √6 k कैप। ये बन गया यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, और P और Q के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो जब बात PQ की आ रही है तो हमने पहले PQ वेक्टर बनाया। PQ वेक्टर कैसे बनेगा, 4 माइनस 1 i कैप, 5 माइनस 2 j कैप एंड 6 माइनस 3 k कैप। तो ये हो गया 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप। और वेक्टर PQ का आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी √27 3√3। और जब आप यूनिट वेक्टर निकालते हैं किसी का भी तो हम क्या कहते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, यानी 3i प्लस 3j प्लस 3k को 3√3 से डिवाइड करना है, और अलग अलग करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा सबका, और आंसर आएगा 1 बाय √3 i कैप प्लस 1 बाय √3 j कैप प्लस 1 बाय √3 k कैप। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर है, उसमें लिखा है वेक्टर a वेक्टर b दिए हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। तो a और b वेक्टर जो दिए हैं पहले आप इनको ऐड करें a और b को, ये आ जाएगा i कैप 0 j कैप प्लस k कैप। और जब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज √2, और यूनिट वेक्टर बताए रहे बार बार कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, यानी i प्लस k को √2 से डिवाइड करना है। तो क्या बन गया 1 बाय √2 i कैप एंड 1 बाय √2 j कैप। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। एक वेक्टर निकालना है जो इसकी डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप की डायरेक्शन में, और उसका अपना मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। तो हमें पता है वेक्टर जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन। मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 8, बट डायरेक्शन हमें इससे लेनी है। क्वेश्चन में मेंशन है इन दिस डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन यूज करनी है, यानी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लेना है। डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, साइड में निकालना है। पहले आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड आ गया है √30, और यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी 5i माइनस j प्लस 2k को √30 से डिवाइड किया। यहाँ क्या बन गया आपके पास, यूनिट वेक्टर। और वेक्टर बनाना था तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड 8 और जिसकी डायरेक्शन में है उसका यूनिट वेक्टर, तो a की डायरेक्शन में है a का यूनिट वेक्टर, वो ये बना है 5i माइनस j प्लस 2k अपॉन अंडर √30। ये √30 आप बाहर निकाल लें तो ये हो गया 8 बाय √30 5i माइनस j प्लस 2k। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 8 इंटू 5 40 बाय √30 माइनस 8 बाय √30 प्लस 16 बाय √30।
क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट है, दो वेक्टर दिए हुए हैं और हमें उन्हें पैरेलल प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। और वेक्टर हमें दिए हुए हैं, ए वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k और वेक्टर बी माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। वेक्टर बी से हमने यहाँ -2 कॉमन लिया तो ये बन गया 2i माइनस 3j प्लस 4k। ये वाली क्वांटिटी और ये सेम है, दैट मीन्स द वेक्टर बी इज ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए आ रहा है। ये वेक्टर बी माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए। मैंने कहा था कोई वेक्टर दूसरे का अगर लैम्डा टाइम्स हो तो हम उन्हें पैरेलल बोलते हैं। इसका मतलब वेक्टर बी इज पैरेलल टू वेक्टर ए। और अगर वेक्टर पैरेलल है तो हम उन्हें कोलिनियर बोल सकते हैं। तो वी कैन से द वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, एक वेक्टर दिया है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस बेसिक में बताया था कि आप पहले यूनिट वेक्टर निकालें और यूनिट वेक्टर में जो i, j, k के कोफिशिएंट्स होंगे उन्हें ही डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो सबसे पहले आपने मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड में i के कोफिशिएंट, j के कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम ले लिया, जो क्या हो गया √14। फिर हमने बनाया यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, फिर इन्हें अलग अलग कर लिया, 1/√14 i कैप, 2/√14 j कैप एंड 3/√14 k कैप। और यहाँ जो i कैप, j कैप और k कैप के कोफिशिएंट्स हैं यही क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 12 सिमिलर है, बट एक छोटा सा डिफरेंस, वहां वेक्टर ऑलरेडी दिया था और यहाँ वेक्टर हमें बनाना है। दो पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 -3 और बी की कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -2 और 1। तो सबसे पहले आप वेक्टर बनाएं। वेक्टर आपको पता है x2 -x1 i कैप, y2 -y1 j कैप एंड z2 -z1 k कैप। तो आपके पास वेक्टर आ गया है -2 i कैप, -4 j कैप एंड +4 k कैप। अब आप मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड में आपको पता है √ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 16 + 16 + 4 यानी 36 एंड √36 मींस 6। डायरेक्शन कोसाइंस मैंने बताया था, यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसमें i, j, k के कोफिशिएंट्स को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं हम, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड अलग अलग कर लिया इन्हें, -2/6 -4/6 +4/6। फिर इनकी कैंसिलेशन हुई है, ये 1/3, ये 2/3 और ये 2/3। तो हमारे पास आ गया -1/3 i कैप, -2/3 j कैप एंड +2/3 k कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बताया, i कैप, j कैप, k कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं -1/3, -2/3 एंड 2/3, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट है, द वेक्टर i plus j plus k is equally inclined to the axis ox, oy and oz। बेसिक्स में बताया था कि कोई वेक्टर जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको अल्फा, बीटा एंड गामा बोलते हैं। और यही अल्फा, बीटा और गामा को जब कॉस के साथ लगाते हैं यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तब हम इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो अल्टीमेटली हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस मैंने बताया कैसे निकलते हैं, पहले वेक्टर दिया है आप उसका मैग्नीट्यूड निकालें जो √3 आया और वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आया। और यूनिट वेक्टर में जो i, j, k के कोफिशिएंट्स हैं उनको डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस L, M और N से भी डिनोट होते हैं और कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से भी डिनोट होते हैं। और यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें
तो वो हो जाएगी cos इनवर्स 1/√3, बीटा की वैल्यू भी सेम cos इनवर्स 1/√3 एंड गामा की वैल्यू भी सेम cos इनवर्स 1/√3। तो हम क्या देख रहे हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं, हेंस दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 15 में एक पॉइंट P दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है i प्लस 2j माइनस k। एक पॉइंट Q दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है माइनस i प्लस j प्लस k। और वेक्टर R, कोई पॉइंट है R, उसके पोजीशन वेक्टर बताने हैं, which divides PQ in the ratio 2:1। तो बताया था ये बेसिक्स में कि सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। इंटरनली डिवीजन में हम क्या करते हैं, 2 into Q वेक्टर 1 into P वेक्टर, सो 2 into माइनस i प्लस j प्लस k एंड 1 into i प्लस 2j माइनस k अपॉन ये जो रेशियोज है ये आएंगे 2+1। सिंप्लीफाई किया, -2 प्लस i यानी माइनस i प्लस 2 एंड प्लस 2 यानी 4j एंड प्लस 2 एंड -1 यानी प्लस k अपॉन 3। इनको अलग अलग कर लिया, -1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप एंड प्लस 1/3 k कैप। तो ये इंटरनली के केस में, और एक्सटर्नली के केस में क्या आना है, बीच में माइनस, यहां भी माइनस आ जाएगा और यहां भी माइनस। तो बीच में जब माइनस आएगा सॉल्व करेंगे, -2 एंड -1 यानी -3i, -2 प्लस 2 0j एंड प्लस 3k। तो 0j लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा -3i प्लस 3k। क्वेश्चन नंबर 16 में दो पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट दिया है P और एक Q, और हमसे कहा गया है पॉइंट मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर बताने हैं। तो मिड पॉइंट हम निकाल रहे हैं। मिड पॉइंट आपको पहले बताया था कैसे निकालते हैं आप। मिड पॉइंट में सिंपल फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 एंड z1 प्लस z2/2। तो ये अप्लाई किया हमने, 4 प्लस 2/2 एंड 3 प्लस 1/2 एंड 4 माइनस 2/2। तो ये हो गया 6/2 दैट इज 3, 4/2 दैट इज 2 एंड 2/2 1। ये आ गया आपके पास पॉइंट। और जब आप पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के साथ i कैप, j कैप और k कैप अप्लाई कर देते हैं। तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 17, एक ट्राइंगल एबीसी और उसके आपको वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए इज दिस 3i minus 4j minus 4k. Position vector of B is the small b vector 2i minus j plus k, and position vector of the C that is small c vector i minus 3j minus 5k. क्वेश्चन है कि आपको शो करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए पहले आपको तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो पहले आप AB की लेंथ निकालने से पहले AB वेक्टर बनाएं, और जब भी आप AB वेक्टर बनाएंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल होता है। जैसे हमने क्या किया था, x2 माइनस x1। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस A, ये B का पोजीशन वेक्टर, ये A का, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, और B और A को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ गया है -i प्लस 3j प्लस 5k। और हमने फिर वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड निकाला, इसका मतलब साइड AB की लेंथ आ गई 35। और उसके बाद हमने BC वेक्टर निकाला, यानी BC जो साइड है उसका वेक्टर निकाला, तो वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। पोजीशन वेक्टर ऑफ C ये रहा, B ये रहा, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिला -i माइनस 2j माइनस 6k। फिर हमने BC साइड की लेंथ निकाली, जो 1 प्लस 4 प्लस 36 i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करने के बाद आई, जो आई √41। फिर हमने साइड AC
का वेक्टर निकाला है। AC वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस A करने के बाद हमारे पास AC वेक्टर निकलेगा -2i + j - k, और फिर AC वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाला जो आया √6, और हमने देखा कि 41 = 35 + 6 यानी BC² = AB² + AC² आ रहा है। BC² यानी ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर BC हाइपोटेन्यूज है तो उसका अपोजिट एंगल A is 90 डिग्री, hence the triangle ABC is a right angle triangle. क्वेश्चन नंबर 18 जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉर्म कर रहा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। स्टेटमेंट होती है इफ two vectors can be represented by two sides of a triangle taken in same order, then third side of triangle taken in opposite order gives the resultant। ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर दो वेक्टर हम ट्राइंगल की दो साइड्स टेकन इन द सेम ऑर्डर का मतलब है ये टेल हेड और फिर टेल फिर हेड, दिस इज सेम ऑर्डर। अगर ट्राइंगल की दो साइड सेम ऑर्डर में हम ले लें तो उन दोनों का रिजल्टेंट तीसरी साइड जो अपोजिट ऑर्डर मींस टेल से टेल और हेड से हेड मिल रहा है, अपोजिट ऑर्डर में हो तो हम ये लिखते हैं AB + BC = AC। सो AB + BC = AC ठीक है, मगर अगर हम इसे उधर लेके जाएं तो हमारे पास बन जाएगा AB + BC - AC = 0, यानी ये वाला रिजल्ट बन गया। क्लियर। और उसके बाद अगर हम लिख सकते हैं AB + BC और AC को CA लिखें तो ये साइन चेंज हो जाता है वेक्टर में, तो ये वाला रिजल्ट भी आ गया। और अगर हम इसी से AB ठीक लिखा हुआ है, BC को CB करें तो माइनस हो जाएगा, और CA ठीक लिखा है यानी ये वाला रिजल्ट भी ठीक है। क्वेश्चन में है which is incorrect, so this C is incorrect। क्लियर। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि A और B वेक्टर A एंड वेक्टर B को लीनियर कब होते हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। कोलिनियर के लिए मैंने पहले भी बताया कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो हम उन्हें कोलिनियर बोल देते हैं, यानी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो कोलिनियर बोल देते हैं। और पैरेलल की कंडीशन बताई थी, द वेक्टर A is lambda times B या B is lambda times A। अब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर प्लस माइनस लिखा है तो भी ठीक है लैम्डा की वैल्यू। और B वेक्टर लैम्डा टाइम्स A वेक्टर का मतलब ये बनता है कि वेक्टर B अगर हम कोई भी ले लेते हैं B1 B2 B3 और लैम्डा टाइम्स वेक्टर A ले लेते हैं A1 A2 और A3 और इनको कंपेयर करते हैं तो मैंने बताया था I वाला I वाले के इक्वल, J वाला J वाले के इक्वल और K वाला कंपोनेंट्स K वाले के इक्वल। तो यहां से लैम्डा आ जाएगा B1 upon A1 is equals to B2 upon A2 is equals to B3 upon A3, यानी इनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या लिखा है
नॉट प्रोपोर्शनल, यानी कि कंपोनेंट प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये गलत है, इट मस्ट बी इन प्रोपोर्शनल। फोर्थ लिखा है ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मैंने पहले ही बताया अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन का मतलब कोलिनियर ही होता है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन में सिर्फ डी है, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये एक्सरसाइज यहीं एंड होती है। दूसरे वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे जल्दी मिलते हैं।